नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक भक्त बाबा के सामने एक बार गीता का पाठ कर रहा था। वह अचानक से रुक जाता है। उसने महाराज जी से ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे शीघ्रता का मार्ग पूछा। महाराज जी हंसे और उससे पूछा कि क्या वह तैरना जानता है। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, जानता हूँ। तब महाराज जी तख्त पर आगे की ओर झुकते हुए बोले, अच्छा, तू तैरना जानता है तो उस हालत में हाथ पांव बांध कर उसे अपने को एक बड़े पत्थर से बांध लेना चाहिए और फिर गहरे पानी में कूद जाना चाहिए। तब उसे वास्तव में एकदम से ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। यह कहकर महाराज जी खिलखिलाकर हंसने लगे और एकदम से हंसी को रोकते हुए फिर से गंभीर हो गए। बोले, अर्जुन ने इस प्रकार ईश्वर को कभी नहीं देखा। हमने स्वयं भी कभी भी ईश्वर को नहीं देखा है। उसे इन दो आंखों से देखा कभी नहीं जा सकता। केवल निरंतर वर्षों के अभ्यास तथा कठिन परिश्रम करने के बाद ही तुम ईश्वर को देख पाने की आशा कर सकते हो। भक्त महाराज की बात सुनकर थोड़ा सजग हो गया। उसे अब दिखने लगा कि वास्तविक ईश्वर का मार्ग तो कुछ और है। अतः उसने अपने हृदय को शांत करने के लिए बाबा से बड़े ही धैर्य के साथ पूछा कि महाराज जी, फिर वास्तविक मार्ग क्या है? जरा अब ध्यान से सुनिएगा बाबा क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब एक व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर वह 6 महीने तक ध्यान में बैठा रह सकता है, उसके बाद उसे भोजन, सोच या फिर विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। सिर से शरीर तक अमृत की केवल एक बूंद से वह जीवित रह सकता है। यदि उसके शरीर को बाघ आकर खा भी लें तो भी उसे कोई चिंता नहीं होती। परंतु जब प्राण शरीर में आ जाता है तब उसे वास्तव में दर्द होता है। यह स्थिति आने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। क्या आप महाराज जी की इन बातों का मर्म समझ पाए हैं, उनकी गहराई समझ पाए हैं? बाबा ने यह बहुत ही सरल शब्दों में बहुत गहरी गहरी बातों को एक साथ में रस में करके बता दिया है कि वास्तविकता ईश्वर की क्या है। महाराज जी की इन बातों का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हम इस मनुष्य जीवन में वास्तव में बंधन में हैं। जब तक आप इस शरीर में रहते हैं आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। जो कोई आपको रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि इतना कुछ कर लो ईश्वर मिल जाएंगे, या फिर इस तरह की जिद कर लो ईश्वर के दर्शन हो ही जाएंगे, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। बाबा ने क्या कहा कि जो मनुष्य ईश्वर के दर्शन के योग्य हो जाता है उसे वास्तव में तब दर्द होता है जब उसके प्राणों को शरीर में फिर से डाला जाता है, जिसका अभिप्राय यह है कि आप इस बंधन में होते हो परंतु ईश्वर तो बंधन से परे होते हैं। आपको उन्हें साक्षात देखने के लिए इस बंधन से बाहर निकलना होगा। यह इतना आसान नहीं होता दोस्तों। ज़्यादातर लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जिद्दी बन जाते हैं। आप उन लोगों की दिनचर्या देखेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि यह तो बहुत ज़्यादा ही भगवान भगवान करते हैं, बहुत ज़्यादा ही भक्ति भक्ति करते हैं। ऐसा करके वह दिखाते तो यह हैं कि हम भगवान के बहुत नज़दीक चले जा रहे हैं, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता। इतनी प्रकार की जिद करने की मनुष्य को कोई आवश्यकता नहीं। और ऐसे लोगों को चारों ओर रंग बिखेरते देखकर एक आम साधारण सा मनुष्य इस सोच में पड़ जाता है कि फिर तो मैं तो ईश्वर के लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ करता भी नहीं, अतः मुझे शायद भगवान के कोई दर्शन नहीं होंगे, अतः शायद भगवान मुझ पर कोई कृपा नहीं करेंगे। यही एक कारण है कि अधिकांशतः मनुष्य जिस अवस्था में होते हैं, जिन संघर्षों के बीच में होते हैं, जिस भी विपरीत दशा में होते हैं, उसी के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि वह मान बैठते हैं कि हम लोगों से ईश्वर के लिए इतना ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों, कितना ज़्यादा ईश्वर के लिए होगा और कितना ज़्यादा नहीं होगा यह तय करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं। ईश्वर चाहे तो 1000 वर्ष तपस्या करने पर भी दर्शन नहीं देते, और ईश्वर की कृपा हो जाए तो दिन रात खेतों में खपने वाले किसान को भी साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे देते हैं। बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से मनुष्य के ईश्वर के प्रति जिद्दी होने और उसके परिणामों के बारे में बताया है। आज के अति महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको वही खास जानकारी साझा करेंगे। इससे आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अंदर में आत्मबल मिलेगा। आत्मबल मिलने के कारण ही आप जिस भी जीवन में हैं उस जीवन को सुचारू रूप से
आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा कर्म कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पारिवारिक एवं रिश्तों में स्वयं को झोंके रखते हैं, ऐसे अधिकांशतः लोग, जिनमें से शायद आप भी एक हो सकते हैं, जब दूसरों को बहुत ज़्यादा भक्ति करते देखते हैं, ऐसा सब कुछ देखकर साधारण मनुष्य यूं ही भक्ति के मार्ग से डिग जाता है। क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो मैं करता ही नहीं, अतः शायद भक्ति मेरे बस की नहीं। भक्ति दोस्तों इतनी ज़्यादा कठिन भी नहीं है। भक्ति की सरलता क्या है? भक्ति की सरलता यह है कि जिस जीवन को आपने इतना ज़्यादा स्वयं ही कठिन बना रखा है, उस सारी कठिनाई को जब आप हटा देते हैं तो पीछे रह जाती है सबसे सरलतम भक्ति। आने वाले कई वीडियो में हम आप सभी को भक्ति को सरलतम, आपको स्वतंत्र और पूर्ण रूप से आपकी आत्मा को भय रहित बनाने के मार्ग के ऊपर आपको जरूर विचार देंगे। शुरुआती वीडियो में हमने आप सभी को महाराज जी और हनुमान जी की ओर मोड़ा। अब धीरे धीरे हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ में इस यात्रा में भक्ति की सरलता एवं गहराई की ओर आगे बढ़ सकें, जिसके कारण होगा यह कि यह जो बचा हुआ जीवन है, यह आप सभी का बहुत सुगम हो जाएगा। आज हम आपको महाराज जी के द्वारा बताए गए गूढ़ ज्ञान की व्याख्या करेंगे। और दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन करेंगे। गए सप्ताह में हमने आप सभी से महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त की सहायता करने हेतु आग्रह किया था। वह बहुत बड़े संकट में हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। आप में से कुछ लोगों ने उनकी सहायता भी करी है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमसे जितना हुआ हमने भी एक बड़ा अमाउंट उन्हें दिया है, लेकिन कठिनाई कुछ गहरी होने के कारण हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हम 2-3 दिन तक अभी हमारे महाराज जी के परिवार के सभी भक्तों से जरूर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वे सभी लोग महासंकट की इस घड़ी में बाबा के अनन्य भक्त की मदद आगे बढ़कर दिल खोलकर करेंगे। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दिया है। आप लोगों का जितना सामर्थ्य हो आगे बढ़कर मदद कीजिए। हम छोटा मोटा खर्चा तो कई बार यूं ही कर देते हैं और नहीं भी करते तो कई बार यूं ही हमारे हाथ से सरक जाता है, परंतु कहीं पर करी गई सच्ची मदद हमारे पास में किस रूप में वापस कब लौट कर आती है, हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम आपसे यहाँ पर एक बात और कहेंगे कि जो भी मदद आप लोग करेंगे वो सारी जब उनका सामर्थ्य लौट आएगा तब यथावत प्रभु श्री हनुमान जी के श्री चरणों में पहुँच जाएगी। आइए अब लौटते हैं अपने इस वीडियो पर कि महाराज जी ने किस प्रकार ईश्वर के प्रति भक्ति को बहुत ज़्यादा सरलतम करने के लिए बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है। दोस्तों जब भी कोई मनुष्य भगवान के लिए जिद्दी हो जाता है, अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले आता है कि मैं बस कुछ ऐसा करता चला जाऊं और मुझे भगवान मिल जाएं, या फिर मुझे भगवान मिल ही जाएंगे। ईश्वर के प्रति किया गया ऐसा कोई भी मार्ग योग कहलाता है और उसी योग के मार्ग पर जिद्दी हो जाना हठ योग कहलाता है। आप लोगों ने भी कई लोगों के बारे में सुना होगा कि वे हठ योगी हैं, जिद पकड़ कर बैठे हैं कि हम ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन हनुमान जी को हमारे सामने आना ही पड़ेगा, एक दिन भगवान को हमें दर्शन देने ही पड़ेंगे। एक बार जब कुछ भक्तों ने महाराज जी से हठ योग के बारे में पूछा तो बाबा जी ने मुस्कुराकर बताया कि यदि तुम कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो हठ योग ठीक है, नहीं तो इसके भयंकर परिणाम होते हैं। क्योंकि उस मनुष्य की यही तो इच्छा होती है कि वह अपनी कुंडलिनी को जागृत कर ले, परंतु कुंडलिनी जागृत करने का यह तरीका वास्तव में बहुत कठिन तरीका है। इसकी बजाय तुम भक्ति के द्वारा तथा लोगों को खिलाने से कुंडलिनी आसानी से जागृत कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपने बाबा के वचन सुने कि आपको ईश्वर के लिए कुछ खास करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर के पास किसी भी खास की कोई कमी नहीं है। बस आप सरलतम भक्ति के द्वारा और दूसरों को भोजन कराने के द्वारा अपनी कुंडलिनी को बड़ी ही सरलता से जागृत कर सकते हो। महाराज जी आगे कहते हैं कि मनुष्य की कुंडलिनी बाहरी लक्षणों की तरह प्रत्यक्ष नहीं होती, इसे तो चुपचाप भी जागृत किया जा सकता है। तभी नजदीक बैठे एक और अन्य भक्त से महाराज जी ने कहा, यदि तुम शीर्षासन न करते हो तो मक्खन खाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अशुद्ध भोजन करते हो तो शीर्षासन मत करो। एक अशुद्ध भोजन का मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही थोड़े समय बाद में एक बार ऋषिकेश से कैंची आए हुए कुछ लोग हठ योग की क्रिया कर रहे थे, जैसे धोती निगल लेना, नाक में डोरी आदि डाल लेना। इस संबंध में महाराज जी ने उन्हें इतना हठ धर्मी होने से रोका और बाबा कहने लगे कि हम खुद यह सब कुछ कर चुके हैं,
ये कोई तरीका नहीं है ईश्वर से मिलने का। भगवान किसी भी हालत में ऐसे जिद्दी लोगों से नहीं मिलते। उन लोगों ने महाराज जी से कहा कि बाबा आप क्या जानो, यह तो हठ योग है, योग के द्वारा ही तो ईश्वर के पास जाया जाता है। बाबा ने हंसकर कहा कि योग कुछ नहीं होता, इतना तो बिना योग के ही तुम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आगे दोस्तों बाबा कहते हैं कि जीवन में हर प्रकार से स्थिर चित्तवृत्ति मनुष्य को ऊंचा उठा देती है। जो वाम मार्गी होते हैं, शमशान में मुर्दों का मांस खाते हैं या फिर अन्य दूषित खाना खाते हैं, उन अघोरियों के बारे में महाराज जी कहा करते कि यदि वे ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रहें तो भ्रष्ट नहीं हो सकते। शारीरिक भ्रष्टता उनमें हो सकती है, परंतु खास बात तो मानसिक है। इच्छाओं के रहते हुए हठ योग से कुछ नहीं होता। अगर हठ योग कर रहे हो और आपके मन में इच्छा है कि मुझे भगवान अब दर्शन देंगे, जब तक आपकी कोई भी इच्छा आपके अंदर शेष रहती है तब तक आपको हनुमान जी ईश्वर के कभी दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वे स्वयं तो इच्छा रहित हैं। मनुष्य ही इच्छाओं का यहाँ पर बंडल बना हुआ है। महाराज जी आगे कहते हैं कि आज तक कोई भी वास्तविक रूप में यह नहीं जानता कि हठ योग होता क्या है। किताबों में पढ़कर इसे नहीं किया जा सकता, या फिर सुनी सुनी बातों पर बैठकर भगवान के लिए जिद्दी हो जाना हठ योग नहीं होता। महाराज जी कहते हैं कि सत्य रूपी हठ योग तो एकमात्र उपवास को कहा जाता है, जिसमें मनुष्य सारी इच्छाओं को त्याग कर मात्र जड़ी बूटियों पर स्वयं का निर्वाह करे। इसके अलावा आपको कोई कठोरतम कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर इतने कठोर है ही नहीं, भगवान तो सबसे सरल हैं। सारी कठोरता एवं कठिनाई तो मनुष्य की बनाई हुई है। दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देंगे जिसके द्वारा आपको ये सारी बातें सुलझ जाएंगी। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जब कोई मंदिर का द्वार बंद होता है तब उस मंदिर के द्वार पर अगर कोई कुत्ता आ जाता है, कोई बिल्ली आती है, कोई गाय आ जाती है, तो वह द्वार बंद होने के कारण चुपचाप वहाँ से मुड़कर लौट जाते हैं। परंतु मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जब वह ईश्वर के उस द्वार तक पहुँचता है और उसे मंदिर का द्वार बंद मिलता है तो वह तुरंत ही व्याकुल हो जाता है। जोर जोर से ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाने लगता है कि पुजारी बाबा कहाँ पर हो, दरवाज़ा खोलो, हम द्वार तक आए हैं, मंदिर बंद क्यों रखा है। अगर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वह हर संभव प्रयास करता है कि कैसे भी करके उस मंदिर में प्रवेश किया जाए। आप समझ पाए बात को यहाँ पर कि मनुष्य ईश्वर के द्वार तक आकर भी अपनी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता, जबकि अन्य प्राणी बड़ी ही सरलता के साथ में अगर ईश्वर का द्वार बंद है तो वापस लौट जाते हैं। यही एक कारण है दोस्तों कि मनुष्य के लाख प्रयत्न करने के बाद में ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। अगर आप ईश्वर के प्रति सरलतम रहेंगे, अपने भक्ति मार्ग को जितना ज़्यादा हो सके सरल रखेंगे और स्वयं के द्वारा उत्पन्न करी गई सारी कठिनाइयों को एक एक करके सुलझाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आपको ईश्वर का एहसास स्वतः ही हो जाएगा, बिना कोई प्रयत्न के, बिना कुछ किए। क्योंकि जो लोग आपको ईश्वर के लिए बहुत कुछ करने का कहते हैं, उनसे मात्र एक ही प्रश्न कीजिए कि क्या यह सब कुछ की ईश्वर के पास में कमी है। अगर ईश्वर के पास में भी कमी है तो फिर वह ईश्वर कैसे हुए। दोस्तों भगवान के पास में किसी की कोई कमी नहीं है, वह तो खुद कमियों को पूरा करने वाले हैं, वह तो आपको सब कुछ देने वाले हैं। अतः अब आप अपने जीवन के अंदर इस बात की गिठान बांध लीजिए कि आपको वास्तव में भगवान के प्रति बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपको अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को आपने जन्म दिया है, जो धागे आपने उलझाए हैं, बस उन्हें सुलझाते जाना है। और जैसी भी भक्ति और भक्ति का मार्ग आपके हृदय से उद्गम होता है, उसी का बस अनुसरण करना है। जिद्दी होने से कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है वह तो उसकी कृपा से स्वतः ही मिलता है। आशा करते हैं आज का यह अति गूढ़ जानकारी भरा विशेषांक आप सभी को जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।